प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 790वां कार्यक्रम, तीसरे वर्ष की 97वीं शाम, हिंदी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का यह प्रथम भाग। आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे रचनाकारों की रचनाओं को हम सुनेंगे और इस पटल पर आज संचालन हेतु मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर प्रभापन जी को, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हिंदी विभागाध्यक्ष हैं और डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में अपनी सेवाओं को दे रही हैं। लगभग 25 वर्षों से राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययन, अध्यापन और शोध निर्देशन कर रही हैं। अनेक पुरस्कार, अनेक सम्मानों से आप सम्मानित हैं। अनेक शोध पत्र, इनकी दर्जनों पुस्तकें हैं, लोक कथाओं पर आधारित हैं, हिंदी अनुवाद सहित इनके रचनाओं का भी अंग्रेजी, संस्कृत, नेपाली और राजस्थानी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। मुख्य मैं आपको उनका परिचय देते हुए उनकी किताबों का जिक्र करता हूँ। तेरा तुझको अर्पण कविता संग्रह, तेरा तुझको अर्पण कविता संग्रह के साथ ही फांस कहानी संग्रह है, मैं कविता संग्रह, बच्चे मन के सच्चे बाल कविता संग्रह, बचपन जीने दो बाल कविता संग्रह, तुम्हें सुनाओ एक कहानी बाल कहानी संग्रह है, बाल कविता संग्रह है, और माँ सुनाओ कहानी बाल कहानी संग्रह है। उत्तराखंडी लोक कथाएं हिंदी में इनकी लिखी हुई पुस्तक है और उत्तराखंड की लोक कथाएं भी एक अलग किताब है। परिहंसावली कुमाऊनी लोक कथाएं, हम और हमारा कुमाऊं, जिसके 2 संस्करण निकल चुके, हिंदी की किताब है। पुरखनेक सुनाई कात हिंदी अनुवाद सहित इनकी एक बहुत चर्चित पुस्तक है। कुमाऊनी साहित्य सुगंधि का गद्य एवं पद्य में है और कुमाऊनी लोक कथाएं एवं गाथाएं वैज्ञानिक अध्ययन। उसके साथ ही कर्मयोगिनी सरला बहन के अतिरिक्त 14 राष्ट्रीय संकलनों में गद्य पद्य रचनाएं हैं। लोक कथाएं तथा लोक कथाएं, संस्मरण, जीवनी, आलेख और कविताएं कुमाऊनी भाषा में अनेक पुस्तकों की भूमिका और समीक्षा हिंदी और कुमाऊनी में इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने संपादन भी किया, जिसमें शैल सूत्र, साहित्य गुंजन, कल्याणी है हम, प्रबोधिनी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। कई साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मंचों का संयोजन भी करती है और संचालन भी करती हैं। और सन 2001 से अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में सतत रचनाओं का इनका प्रकाशन होते रहता है और लगभग 30 वर्षों से नाट्य, वार्ता, कविता, कहानी आदि का आकाशवाणी अल्मोड़ा, रामपुर से प्रसारण हुआ है। दूरदर्शन से भी प्रसारण हुआ है। उत्तराखंड के ऐतिहासिक के साथ ही ऐतिहासिक मंच लाल किला सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपका काव्य पाठ हुआ है। और इन्होंने सिंहस्थ 2016 अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ में स्त्री विमर्श हेतु सक्रिय प्रतिभाग किया। अभिनव, शिक्षा, साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्र में रचनात्मक योगदान के लिए 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। अभी हाल ही में मेरी प्रतिनिधि कहानियों के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा गजानन माधव मुक्तिबोध अखिल भारतीय कृति सम्मान से आप सम्मानित हुई हैं। आपको मैं नमन करता हूं, आपकी लेखनी को प्रणाम करता हूं और निवेदन के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं, पटल पर आपका आशीर्वाद निरंतर हमें मिलता रहे और आपका सानिध्य हम सब की ऊर्जा को उन्नत करेगा। मैं पटल पर सम्मान के साथ आदरणीय प्रोफेसर प्रभापन जी को आमंत्रित करता हूं अपना आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन मोहन कृति की ओर से भी। वक्त नहीं ये चीखने चिल्लाने का, वक्त नहीं ये चीखने चिल्लाने का, नारे लगाने, आंसू बहाने का या घबरा कर ठहर जाने का। है वक्त कदम बढ़ाने का, गिरते को उठाने का, उठते को शिखर पर पहुंचाने का।
मोहन कृति यही कार्य कर रही है। इसने पूरे हमारे समाज को न जाने कहां कहां से जोड़कर एकजुट कर दिया है। कितने ही नवोदित रचनाकार इसमें उभर कर आए हैं। वो तमाम हमारे जो साहित्य प्रेमी हैं, जो इस पट्टल से जुड़े हुए हैं, एक समय था जब वो केवल सुनने के लिए इस कार्यक्रम से जुड़ा करते थे। अचानक उन्हें यह एहसास होने लगा, अरे वो तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, कह सकते हैं सुनने के साथ साथ। तो उन्होंने भी लिखना शुरू किया और उसी का परिणाम है कि आपने बाखली करके अनेक अंक आपने प्रकाशित करवा दिए हैं, गद्य में, पद्य में, जिसमें जो कुछ भी आप लोग पटल पर लिखते हैं वो संग्रहित है आने वाले समय के लिए, भावी पीढ़ी के लिए, कि कितने कर्मठ थे हमारे जो रचनाकार हैं, कितने कल्पनाशील थे, और कुछ आप में से यथार्थ जीवी भी जरूर होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और साहित्य का उद्देश्य भी यही होता है कि वो हम लोगों को यथार्थ से जोड़े, समाज को दिशा दे। केवल समाज को प्रतिबिंबित ही नहीं करता साहित्य, बल्कि दिशा भी प्रदान करता है। तो एक बार पुनः मैं इस पटल से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को सादर नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा समय इसमें हम गवाएं बातचीत करने में। इसमें जो पहला नाम मुझे दिखाई दे रहा है वो है श्री प्रकाश चंद्र जोशी शूल जी का। बबरेला घाटी चंपावत से आप हैं। पिथौरागढ़ में आपसे मिलने का बहुत अवसर मिला, अनेक बार हमारी मुलाकात हुई है। और अगर वो पटल से जुड़े हैं तो बताएं मोहन जी, और नहीं तो प्रमोद कांडपाल जी जो द्वाराहाट से हमारे मध्य हैं, मैं इस मंच पर सादर उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी जरूर। और उसके बाद निवेदन करूंगी रमेश चंद सोनी जी से फरीदाबाद से कि वो तैयार रहेंगे, इसके बाद हम उन्हें सुनना चाहेंगे। तो सादर आमंत्रित हैं प्रकाश चंद्र जोशी शूल जी, और कदाचित वो जुड़े नहीं है मुझे लगता है। एक बार मैं पुनः शूल जी का नाम लेना चाहूंगी। प्रकाश चंद्र जोशी शूल उपनाम से आप लिखा करते हैं। और दूसरा नाम प्रमोद कांडपाल जी द्वाराहाट से। क्या वो हमें सुन रहे हैं? शायद वो भी नहीं है, क्योंकि जी सुन रहा हूं। नमस्कार जी जी, स्वागत स्वागत प्रमोद जी आपका। और मैं नहीं जानती आप क्या सुनाएंगे, पर बहुत अच्छा लगेगा जो भी आप सुनाएंगे। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका आज के काव्य पाठ के लिए। जी नमस्कार संचालक महोदय और साथ में उपस्थित सभी कविगणों का हृदय से धन्यवाद और आभार एक बार पुनः मोहन जी का, जिनके माध्यम से इस पटल में जुड़ा। और आज की अपनी कविता शुरू करने से पहले चंद लाइनें इस मोहन कृति पटल की ओर और फिर अपनी कविता में शुरू करूंगा। तो चंद लाइन मोहन कृति की ओर। मोहन कृति पटल से जुड़ने लगा जब से, मोहन कृति पटल से जुड़ने लगा जब से, कविता पे कविताएं लिखने लगा तब से, कविता पे कविताएं मैं लिखने लगा तब से। न जाने क्या पटल ने जादू ये कर दिया, न जाने क्या पटल ने जादू ये कर दिया, सोते में भी कविताओं को रचने लगा तब से, सोते में भी कविताओं को रचने लगा तब से। 7 से ये 8 बजे खुलता पिटारा, 7 से ये 8 बजे खुलता पिटारा, कविता की नाव बैठ के आ जाता किनारा, कविता की नाव बैठ के आ जाता किनारा। ऐसे हाँ ऐसे कवि मिल जाते हैं यहाँ, देखो जी देखो गीत भी गाने लगा तब से, मोहन कृति पटल से जुड़ने लगा जब से। तो धन्यवाद। ये चंद लाइनें। बहुत बढ़िया जी। आप अपनी कविता पर आएंगे जी। तो एक कविता है, ये बचपन का एक किस्सा, वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। तो आज चलो एक दिन का किस्सा सुनाता, वो दर्द भरी दास्तां आप सबको बताता। ये उन दिनों की बात थी जब मैं रहा छोटा, ये उन दिनों की बात थी जब मैं रहा छोटा और मेरा जिगरी दोस्त मुझसे था बड़ा मोटा। उस समय का दिन मुझे आज भी है याद, उस समय का दिन मुझे आज भी है याद, बिना निमंत्रण के हम शादी में चले थे साथ। बचते बचाते जैसे तैसे हम गेट में घुस गए, बचते बचाते जैसे तैसे हम गेट में घुस गए और जाते ही सीधे खाने की लाइन में लग गए। लाइन लंबी थी, हम अभी नीचे थे,
लाइन लंबी थी, हम अभी नीचे थे, तभी देखा दूल्हे के पापा मेरे पीछे थे। तभी देखा दूल्हे के पापा मेरे पीछे थे। डरते डरते मैंने दूल्हे के पापा को किया नमस्कार। डरते डरते मैंने दूल्हे के पापा को किया नमस्कार। वो बोले, यहाँ क्या कर रहे चमत्कार, इस शादी में आपका हुआ कैसे आना, जल्दी खा लो वरना खत्म हो जाएगा खाना। मैं बच गया ये सोचकर आगे बढ़ा, मैं बच गया ये सोचकर आगे बढ़ा, परंतु अगले ही पल दूल्हे के बाप को अपने आगे पड़ा। मैं बच गया ये सोचकर आगे बढ़ा, परंतु अगले ही पल दूल्हे के पापा मेरे आगे खड़ा। वो बोले, मैंने वैसे आपको नहीं पहचाना। वो बोले, मैंने वैसे आपको नहीं पहचाना, बेटा जरा अपनी शक्ल तो दिखाना। वो बोले, मैंने आपको नहीं पहचाना, बेटा जरा अपनी शक्ल तो दिखाना। तुम तो कांडपाल जी की हो औलाद, तुम तो कांडपाल जी की हो औलाद, जिनसे हम कभी नहीं करते बात। तुम तो कांडपाल जी की औलाद, जिनसे हम कभी नहीं करते बात। इस शादी में आकर तुमने भूल कर दी बड़ी, इस शादी में आकर तुमने भूल कर दी बड़ी। अब बेटा मैं खटिया करता हूँ खड़ी, अब बेटा मैं तुम्हारी खटिया करता हूँ खड़ी। मेरी कुटाई करने में उन्होंने पूरा जोर लगाया, मेरी कुटाई करने में उन्होंने पूरा जोर लगाया। मार मार के मेरा आंख कान को सुझाया। लात घूंसू की फिर तो बरसात चली, लात घूंसू की फिर तो बरसात चली। बराती घराती जो भी हो उसकी चप्पलें मेरी ओर ही बढ़ी, बराती घराती जो भी हो उसकी चप्पलें मेरी ओर ही बढ़ी। मेरे साथ लोगों ने मेरे दोस्त को भी कूटा, मेरे साथ लोगों ने मेरे दोस्त को भी कूटा। उस दिन से हमारी दोस्ती का रिश्ता भी था टूटा। खाने गए थे मटर पनीर पर कुछ और ही मिल गया, खाने गए थे मटर पनीर पर कुछ और ही मिल गया। जो कसर बाकी रह गई थी घर आकर वो काम पापा ने पूरा किया, जो कसर बाकी रह गई थी घर आकर वो काम पापा ने पूरा किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने अपना एक संस्मरणात्मक शैली में काव्य रचना प्रस्तुत की, अच्छा लगा, चेहरे पे मुस्कान दिखाई दे रही थी। आज जब सब लोग उदासी में घिरे रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, ऐसे में यदि कोई इस तरह के हास्य को परोसे तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है, निश्चित रूप से बहुत बहुत बढ़िया। और आपने जो मोहन कृति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए वास्तव में सराहनीय थे। और अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ अपने जन्नुदा को, जिन्हें हम प्यार से जन्नुदा कहते हैं। नाम आप जानते ही हैं, जनार्दन उप्रेती जी, हमारे पिथौरागढ़ की शान। ऐसा कोई नहीं होगा जो उन्हें ना पहचानता हो। बहुत मधुर कंठी है वो, बहुत मीठा गाते हैं और मुझे विश्वास है आज भी कोई गीत ही सुना रहे होंगे। स्वागत है आपका जन्नुदा। दीदी प्रणाम है और धन्यवाद है। और साथ ही आज इतनी महान हस्ती के सम्मुख मुझे बैठने का भी मौका मिला है, और आपकी तो मधुर आवाज, और कितना काम है आपका ये तो थोड़ी समय पहले हमारे मोहनदा ने बता भी दिया, और सारी जानकारी भी हमको मिली, और कई सम्मान आपको मिले हैं। आपका इसलिए आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो मैं दीदी प्रणाम करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ, और पहले दो पंक्तियां मां शारदे को नमन करता हूँ उनके चरणों में। ज्ञान कोश के सागर से मां जीवन मेरा सजा दो, ज्ञान कोश के सागर से मां जीवन मेरा सजा दो। जिन सपनों को देखा मैंने उनसे ग्रहण हटा दो, जिन सपनों को देखा मैंने उनसे ग्रहण हटा दो। हे जननी मां शारदे ज्ञान की ज्योत जला दो, नित नित मैं गुणगान करूं मां कंठ मधुर्य बना दो, कंठ मधुर्य बना दो। तो इन्हीं के साथ अब पहले मैं दो पंक्तियां मोहनदा के लिए समर्पित करता हूँ। स्वागत स्वागत। मोहनदा की मेहनत ने रंग छलकाया, देखो बिखरे फूल लाके एक गुलदस्ता बनाया है। मोहनदा की मेहनत ने रंग छलकाया, देखो बिखरे फूल लाके एक गुलदस्ता बनाया है। बड़े बड़े कीर्तिकार लाते हैं पटल पर, समाबद्ध मन खूब आनंद समाया है, समाबद्ध मन खूब आनंद समाया है। 7 बजे सायं से 8 बजे तक रोज अलग अलग भाषा लेके कवि आते हैं,
आनंद विभोर होके मन झूमे कभी जब मीठी मीठी धुन छोड़ कविता सुनाते हैं, मीठी मीठी धुन छेड़ कविता सुनाते हैं। कविता सुनानी हो या गीत कोई गाना हो, राय मशवरा हो चाहे जो भी तुम्हें देना हो। मोहन कीर्ति पटल पे रोज शाम 7 बजे कवियों का मेला लगे तुम भी चले आइए, कवियों का मेला लगे तुम भी चले आइए। हिंदी गीत गाते हो या कुमाऊनी गाते हो, जौन सारी भाषा में या गढ़वाली सुनाते हो, नई नई रचना की अलख जगाते हो, मोहन पटेल के सारे कीर्तिकार भाते हो, मोहन पटेल के सारे कीर्तिकार भाते हो। कुमाऊनी गढ़वाली जौन सारी और आओ, हिंदी की भाषा का इसे संगम बनाते हैं। सबके ही वास्ते बना है ये पटल, से मिलकर आओ सब आगे को बढ़ाते हैं, मिलकर आओ सब आगे को बढ़ाते हैं, मिलकर आओ सब आगे को बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया राजू, जी धन्यवाद धन्यवाद। मोहन कीर्ति पटेल के लिए ये समर्पित था, क्योंकि हम उससे जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि सब मिलकर हम उसे आगे को बढ़ाएं और एक गुलदस्ते का आकार इसे दें। प्रेम प्यार से रहने वाला बिखर गया है समाज, नाते रिश्ते जोड़ने वाली टूटी बाखली आज, जमाना देखो बदल गया रे कलयुग आ गया, जमाना देखो बदल गया रे कलयुग आ गया। सिकुड़ गए हैं मन लोगों के भूल बांट के खाना, रीत प्रीत संस्कारों वाला बीत गया रे जमाना, जमाना देखो बदल गया रे कलयुग आ गया। कलयुग आ गया मेरी पुस्तक से ये चंद पंक्तियां हैं कि कलयुग कैसा आया और कई बखान है। और चलिए दीदी आगे को बढ़ाता हूँ, और क्योंकि है तो बहुत कुछ जी, पर समय सीमा है और लोगों को भी सुनना है। हाँ, काफी लोग हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी कविता आप लोगों के सम्मुख रखूं। स्वागत। मतलब ये एक कवि और एक अमीर दोस्त की दास्तान है। जी दास्तान है, उसी को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। एक दिन सब चली जाई हो, शीर्षक है एक दिन सब चली जाई। तू जानता है हम दोनों में फर्क क्या है? नहीं ना, तो सुन, मैं सरस्वती का उपासक हूँ और तू लक्ष्मी का पुजारी है। मैं सरस्वती का उपासक हूँ और तू लक्ष्मी का पुजारी है। तुझ में दौलत का नशा है और मुझ में अल्प ज्ञान बसा है। तेरी शान शौकत खान पान तेरा तौर तरीका अलग है और मुझ में सादगी है, सरलता है, बंदगी है, व्यवहार है। तू ही बता ये क्या गलत है? तुझ में अहम है, मुझ में शांति है। तुझ में असभ्यता है, अन्याय है, मुझ में सभ्यता है, क्रांति है। तुझ में अहंकारी राग रोष है। मैं प्रेम सिखाता हूँ, राह दिखाता हूँ, शायद ये मेरा दोष है। मैं प्रेम सिखाता हूँ, राह दिखाता हूँ, शायद यही मेरा दोष है। तू दौलत की कमी पर मुरझा जाता है और दौलत आने पर इतरा जाता है। मैं खुद को तुस्सा नहीं पाता हूँ, बस ज्ञान की नमी से संवर जाता हूँ। तू रोज गिरगिट सा रंग बदलता है, कभी किसी से तो कभी किसी से जलता है। और ना मैं कभी अधीर हुआ और ना ही ये मन कभी उछलता है। तेरी तरफ पैसे से नहीं, मेरी कलम की ताकत से मेरा नाम चलता है। मेरी कलम की ताकत से मेरा नाम चलता है। कभी कभी तू जरूर सोचता होगा मैं धनपति इस भिखारी से हार गया। मैं दौलत बांटने के बाद भी सीमित रहा और ये समुंदर से पार गया। अब तुझे बताऊं, अहंकारी को दुनिया में मैंने लड़ते देखा है और अभिमानी उन कई भड़ों को धरा में गड़ते देखा है। याद कर एक लंगोटी वाला सारे जग को हिला गया। याद कर एक लंगोटी वाला सारे जग को
मिला गया, कितनी ताकत ये वो दिखा गया है, फकीर में कितनी ताकत ये वो दिखा गया। हरिश्चंद्र के सत्य ने उनका अमर नाम कर डाला, राजा बलि के अहंकार ने स्वयं उन्हें छल डाला। सोने की लंका वाले को आया घमंड तो डूब गया, मिला वरदान था भस्मासुर को लेकिन मति से चूक गया। मिला वरदान था भस्मासुर को लेकिन मति से चूक गया। ज्ञान का दीपक सदियों तक है हमने जलते देखा, अज्ञानी को अंत समझ में हाथी मलते देखा। ये जग झूठा माया झूठी, झूठी है ये काया, अमर रहा ना कोई जग में, काल ने सबको खाया। ये दुनिया बस 4 दिनों की, यहाँ ठिकाना नहीं, राजा हो या रंक छोड़कर एक दिन सब चली जाएंगी। राजा हो या रंक छोड़कर एक दिन सब चली जाएंगी। बहुत सुंदर चंद्रदा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। हम सभी इस जीवन दर्शन को जानते हैं, इस यथार्थ को हम पहचानते हैं। बहुत सुंदर आपने पंक्तियां प्रस्तुत की और शुरुआत आपने छंदबद्ध रचना से की और गद्यात्मक में पहुंचे, पर बहुत खूबसूरत आपने हमारे सामने विचार प्रस्तुत किए। विचारात्मक एक कविता है आपकी। मैं स्वागत करती हूँ इस मंच से, हमारे बीच डॉक्टर दुबे आ चुके हैं, हेमचंद दुबे जी दिखे थे मुझे, फिर वो अभी जी दिख रहे हैं। जी स्वागत आपका, अभिनंदन, नमस्कार। प्रणाम मैडम, सबको नमस्कार। जी नमस्कार। और हमारे बीच है इस वक्त सादगी की प्रतिमूर्ति आनंदी उप्रेती जी, तो मैं सादर उनको आमंत्रित करती हूँ। भारतीयता आपको साक्षात आप में दिखलाई दे रही है। हृदय से आपका स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। स्वागत आप। आनंदी जोशी है दीदी, वो आनंदी जोशी। अच्छा जी, क्षमा चाहती हूँ आनंदी जोशी। अभी उप्रेती जी कर रही थी ना, तो सबकॉन्शियस में वही रह गया, क्षमा चाहती हूँ। आनंदी जोशी मैंने जो छू अपन मैथ में जोशी छू मैं अब पंथ है क्यों। स्वागत। नमस्कार संचालक पंत मैडम, लंबा समय बैठे आपको क्या देख दे रहा, बहुत भल लगो। मैं कहले बहुत भल लगना। कभी अच्छा हम कई बार दगड़ा बैठे पिथौरागढ़ में, तो आज मन बहुत खुश है गो आपको क्या देख दे। सब पटल में जुड़ी हुई कृतिकारण के नमन करते हुए मेरी अच्छा आज हिंदी की कविता है। जी स्वागत आपका। बोलन पहाड़ में इस अभ्यास है कि पहाड़ में बोलना मन करन लग जो। हमार पहाड़ छुपे बुलान में कोई दिक्कत जी किछु वर्जना नहीं थी कि नहीं बुलाओ कबीर ने, पर कविता हिंदी में करण छु हमके। तो हिंदी हुंकार हम चालो। सजा कर अब विजय रथ हुंकार भरना सीख मानव, सजा कर अब विजय रथ रण में उतरना सीख मानव, छोड़कर निज स्वार्थ मानवता पे मरना सीख मानव। खड़ी सम्मुख कौरवों सी फौज भ्रष्टाचारियों की, है जरूरत राष्ट्र को प्रतिरोध की चिन्हगारियों की। सरे आम नीलाम सारा देश देखो हो रहा है, जाग उठ मनु पुत्र गहरी नींद में क्यों सो रहा है। त्याग तंद्रा राष्ट्र का संताप हरना सीख मानव, त्याग तंद्रा राष्ट्र का संताप हरना सीख मानव, छोड़कर निज स्वार्थ मानवता पे मरना सीख मानव। लूट का जो चल रहा दुष्चक्र वह चलता रहेगा, वक्त रहते चेत वरना हाथ तू मलता रहेगा। आसियाना आम जन का जल रहा तू सीख मानव, हाथ में ले धर्म ध्वज संघर्ष करना सीख मानव, छोड़कर निज स्वार्थ मानवता पे मरना सीख मानव। उठा गांधी व अर्जुन की तरह मत देर कर तू, ले उठा गांधी व अर्जुन की तरह मत देर कर तू,
दे पटक इन देशद्रोही दुश्मनों को घेर कर तू, कर दिखा इनके विदेशों में भरे भंडार खाली, कर चमन गुलजार भारत भूमि का तू बन के माली। डर न भ्रष्टाचारियों से, खुदा से डरना सीख मानव, डर न भ्रष्टाचारियों से, खुदा से डरना सीख मानव, छोड़ कर निज स्वार्थ मानवता पे मरना सीख मानव। लुट गई सोने की चिड़िया बोल तब क्या कर सका तू, लुट गई सोने की चिड़िया बोल तब क्या कर सका तू, मातृभू के हृदय का एक घाव भी क्या भर सका तू। लुट रहा है आज भी या देश आंखें खोल अब तू, खिंच रहे हैं द्रौपदी के केश कुछ तो बोल अब तू। तोड़ कर चिरमौन अब हुंकार भरना सीख मानव, तोड़ कर चिरमौन अब हुंकार भरना सीख मानव, छोड़ कर निज स्वार्थ मानवता पे मरना सीख मानव। सजा कर अब विजय रथ रण में उतरना सीख मानव, छोड़ कर निज स्वार्थ मानवता पे मरना सीख मानव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वार्थ मानवता पे मरना सीख मानव। वास्तव में धन्यवाद। वो समय आ गया है जब हमको ये जागृति हमारे भीतर आ ही जानी चाहिए। एक प्रेरक पंक्तियां उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत की। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आपकी ये कविता थी। और हम जब ये सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, हम तमाम लोग जो देख रहे हैं इस पटल में हमेशा से ही जुड़ते हैं। एक बार पुनः मैं उन सभी का जिन्हें मैं देख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा, हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ पुनः। मित्रों, कितना खूबसूरत ये समय है। ये सोचिए कि 27 जुलाई 2021 में आपने 2021 में इस पटल का शुभारंभ किया मोहन जी ने, और कितना खूबसूरत उनका उद्देश्य है और सतत गतिमान है ये कार्यक्रम। और कितना खूबसूरत लोग लिखने लगे हैं। आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि जो पहले कुछ ऐसा हल्का हल्का लिखते होंगे वो कितना प्यारा लिखने लगे हैं। आने वाले समय में और बहुत सुंदर लिखेंगे, निकलेगी उनकी। ये विश्वास है मुझे कि ऐसी धारदार लिखनी होगी, क्योंकि यहाँ के श्रोता अद्भुत है। सबसे बड़ी बात है कि केवल पढ़ना लिखना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है, सुनना बहुत बड़ी चीज होती है। एक अच्छा श्रोता होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इससे पहले कि मैं अगले कवि को मंच पर बुलाऊं, कि हम तुम मिलकर साथ चले तो सफर सुहाना बन जाएगा। हम तुम मिलकर साथ चले तो सफर सुहाना बन जाएगा। हम तुम मिलकर काम करें तो हर काम आसान हो जाएगा। चलिए काम को हम आसान करते हैं। और अब मैं अपनी अगली जो हमारे बीच कवि महोदय हैं, श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी कनखल से, ये तमाम कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। अगर वो मंच पर हैं और सुन रहे हैं, इस पटल से जुड़े हुए हैं, तो हृदय से आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत, अभिनंदन आपका प्रकाश चंद्र पांडे जी। मुझे अवसर मिला था अभी उनसे हरिद्वार में मिलने का। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपकी कविता सुनना चाहूंगी, और आज मुझे वो सुअवसर मिल रहा है। हमेशा आप श्रोता की तरह बैठते हैं, आज मैं श्रोता बनूंगी। स्वागत है आपका जी। धन्यवाद डॉक्टर प्रभावन जी, और पटल में उपस्थित सभी विद्वान जनों को सादर प्रणाम करता हूँ। और बहुत अच्छी प्रस्तुतियां पटल पर आ रही हैं। मैं तो एक श्रोता के रूप में ही इस समय ज्वाइन किया था, और यही सोच रहा था कि मैं श्रोता बनकर ही सुनते रहूंगा और पटल पर अपनी उपस्थिति या प्रस्तुति आज नहीं दूंगा। लेकिन अब आपने आमंत्रित कर दिया है तो मेरा फर्ज बनता है, मैं जैसा भी मुझे आता है मैं स्वागत। बस छोटी सी एक प्रस्तुति दीजिए ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल कर पाए। एक गणेश मंत्र लिखने की मैंने कोशिश की थी जी, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। गणेश के 12 नाम हैं। गणेश के 12 नामों को मैं कविता के रूप में, गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। बंदौ गणपति चरण तिहारे, शंकर सुवन गौरा के प्यारे। बंदौ गणपति
लागे चरण तुहारे। सुंदर, बहुत सुंदर। सुवन गौरा के प्यारे, नाम प्रथम वक्रतुंड कहत हैं, नाम द्वितीय एक दंत तिहारो। नाम प्रथम वक्रतुंड कहत हैं, नाम द्वितीय एक दंत तिहारो। तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष उचारत, गज वक्र चतुर्थ ते गज को उबारे। नाम कृष्ण तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष उचारत, गज वक्र चतुर्थ ते गज को उबारे। पंचम गुनी जन सेवक लंबोदर, पंचम गुनी जन सेवक लंबोदर। सस्तम विकट विघ्न राजेंद्र है सप्तम, अष्टम धूम्र वर्ण मुनि धावत, अष्टम धूम्र वर्ण मुनि धावत। बालचंद्र नवम करे उजियारे, अष्टम धूम्र वर्ण मुनि धावत। बालचंद्र नवम करे उजियारे, वंदऊ गणपति चरण तिहारे। शंकर सुवन गौरा के प्यारे, दशम विनायक एकादश गणपति। दशम विनायक एकादश गणपति, एकादश गजानन कही गुण गावत। दशम विनायक एकादश गणपति, द्वादश गजानन कही गुण गावत। ब्रह्मा शिव हरि पूजन कीजे, ब्रह्मा शिव हरि पूजन कीजे। प्रथम पूज्य श्री गणेश उचारो, ब्रह्मा शिव हरि पूजन कीजे। प्रथम पूज्य श्री गणेश उचारे, गणपति जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। वास्तव में आपने पूरे वातावरण को, परिवेश को भक्तिमय बना दिया। शाम का समय और ईश वंदना, वाह वाह, गणपति की अद्भुत। ऐसा लग रहा है आप तो शास्त्रीय संगीत के भी ज्ञाता हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, जिस तरह जल की शुद्धता उसके सतत प्रवाहित होने से प्रमाणित होती है और प्रवाहित होकर ही वो जलधारा को सिंचित करता हुआ प्राणियों को जीवनी शक्ति प्रदान करता है और अपनी गतिशीलता से वायु प्राण शक्ति प्रदान करती है, उसी तरह गतिमान व्यक्ति के साथ सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान आदि ये सब प्रसारित होते रहते हैं। आज ऐसा ही वातावरण हम देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है। सतत प्रवाहमान है हमारा यह कार्यक्रम और उसको और गतिमान हम बनाते हैं आपकी सुंदर प्रस्तुतियों के माध्यम से। मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ मैं पौधे के कर्णधार श्री मोहन जोशी जी और आप सभी विद्वानजनों का सादर आभार प्रकट करता हूँ और आभार ज्ञापित करता हूँ। आप आशीष दीजिए, आप आशीष दीजिए, हम लोगों का आभार अभिव्यक्त आप ना कीजिए, आशीष दीजिए। ये मोहन कृति है, वास्तव में इसमें बहुत अच्छे अच्छे कृतिकार आए हैं। स्वागत आपका और धन्यवाद भी। आपको हार्दिक बधाई और पढ़ल में उपस्थित सभी लोगों को सादर अभिवादन। जी धन्यवाद। नारायण सिंह चौहान जी कश्मीर से हमारे बीच जुड़े हैं, इसमें नाम है उनका, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं। नारायण सिंह चौहान जी कश्मीर से, क्या वो सुन पा रहे हैं हमें? नारायण सिंह चौहान जी शायद नहीं, तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती मीनू जोशी जी को। मीनू जोशी जी को
आमंत्रित करती हूँ। आप देख रहे होंगे मैं बहुत कम समय ले रही हूँ संचालन में। मैं चाहती हूँ कि आपको सुने हम अधिक से अधिक और आप खुलकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें, आपको हमें रोकना ना पड़े, ये मेरा प्रयास है यहाँ पर। जब मुझे मोहन जी ने ये दायित्व दिया है और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो रचनाकार आ रहा है बड़े भाव लेकर आता है कि मैं सुनाऊं, तो हम बहुत अच्छे, बहुत प्रेम से, बहुत धैर्य से उनकी कविताओं का रसास्वादन यहाँ कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो मैं एक बार पुनः श्रीमती मीनू जोशी जी को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। अल्मोड़ा से आप हमसे जुड़ी हुई हैं, क्या वो मुझे सुन पा रही हैं? शायद नहीं, क्योंकि अभी तक उत्तर नहीं आया है। तो श्री हिमांशु पाठक जी को हम बुला लें। हल्द्वानी से आप जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु पाठक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं हिमांशु? उन्हें भी विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी नंबर आ जाएगा। उन्हें लगता था कि अभी तो बहुत वक्त लगने वाला है। कोई बात नहीं, सोनू प्रीति सांची जी मनान सोमेश्वर से हमारे बीच हैं और ये वही सोनू प्रीति है, गाती बहुत प्यारा है मेरे ख्याल से, अगर ये वही है तो स्वागत है सोनू जी आपका। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? नीरज जी जो कह रहे थे कि पता नहीं ग्रह कैसे होंगे, क्या होंगे, और मैंने कहा था बहुत अच्छे ग्रह हैं कि आप हमसे आज जुड़े हैं। क्या नीरज जी आप अभी भी हमारे बीच हैं? नीरज जी, ये सब आपको सुनने के लिए ही हो रहा था। वो तो पंत जी हैं शायद, नीरज पंत है शायद ना। इसमें नीरज चंद्र जोशी न्यू से डॉलर से हमारे मध्य इसमें नाम जुड़ा हो, क्या वो हमें सुन पा रही हैं? आज वो हमसे जुड़ना नहीं चाहती है शायद, या नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है। श्री सुरेश मनमौजी जी देहरादून से, सुरेश मनमौजी जी जो बड़े सक्रिय हैं, पटल से हमेशा जुड़े रहते हैं और हमारी लोक भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अगर वो हमें सुन पा रहे हैं तो वो भी शायद अभी नहीं जुड़े हैं। और शांति प्रकाश जिज्ञासु जी देहरादून से, शांति प्रकाश जिज्ञासु जी, शांति प्रकाश। कृपाल सिंह शीला जी तो पक्का जुड़े हैं, मैं क्योंकि मैंने उनका नाम देखा था। कृपाल जी, आपसे मिलने का समय आ गया है, अगर आप हमें छोड़कर नहीं गए हैं तो, क्योंकि मैंने नाम पढ़ा था एक बार आपका कि आपने शायद अभी मैसेज किया था और मैं देख रही थी आपको, बहुत ही सक्रिय, एक शिक्षक भी है, बहुत बढ़िया वो काम कर रहे हैं। कई बार देखने का अवसर मिलता है और सुनने का अवसर भी मिलता है कि जिस विद्यालय में वो है तो कितनी सक्रियता से वो अपने विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं। कृपाल सिंह शीला जी बसोट भिकिया सैंड से, शायद नहीं सुन पा रहे हैं हमारी आवाज। दर्शन सुन रहे हैं आप मुझे? कृपाल जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शीला जी थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम है जी। ये बात कर रहे हैं, देहरादून में हूँ तो ये हेलो जी सुन रहे हैं हम आपको, आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है आपकी आवाज। जी 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 जी, थोड़ा बाहर हूँ, देहरादून में हूँ तो सीधे अपनी रचना पर आता हूँ। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर एक चंद लाइनें लिखी थी मैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, जब हम रखेंगे स्वच्छ अपने घर, जब हम रखेंगे स्वच्छ अपने घर, तभी स्वच्छ होंगे गांव प्रदेश शहर, तभी स्वच्छ होंगे गांव प्रदेश। वैदिक काल में ऋषि मुनि गुरुजन, वैदिक काल में ऋषि मुनि गुरुजन शिष्यों से मिल करते साफ सफाई। वैदिक काल में शिष्यों से मिल ऋषि मुनि गुरुजन साफ सफाई, आश्रम गुरुकुल की स्वच्छता को
करते रहते लिपाई पुताई, आश्रम गुरुकुल की स्वच्छता को करते रहते लिपाई पुताई। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, महात्मा गांधी जी कहा करते थे, अपनी गंदगी स्वयं करो साफ। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, अपनी गंदगी स्वयं करो साफ। गंदा रहना शरीर के लिए बन जाता है श्राप, गंदा रहना शरीर के लिए बन जाता है श्राप। गांधी जी ने देखा था, गांधी जी ने देखा था सपना, स्वच्छ भारत देश हो अपना। गांधी जी ने देखा था सपना, स्वच्छ भारत देश हो अपना। सभी नागरिक मिल देश को मिलकर स्वच्छ बनाएंगे, सभी नागरिक मिल देश को मिलकर स्वच्छ बनाएंगे। स्वच्छ अपना घर रखेंगे, स्वच्छता जीवन में अपनाएंगे। स्वच्छ अपना घर रखेंगे, स्वच्छता जीवन में अपनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान। साफ स्वच्छ रहे सभी, मेरा देश बने महान। साफ स्वच्छ रहे सभी, मेरा देश बने महान। प्रतिवर्ष 100 घंटे के श्रमदान के लिए प्रेरित होकर चलाएं। प्रतिवर्ष 100 घंटे के श्रमदान के लिए प्रेरित होकर चलाएं स्वच्छ भारत अभियान। भारत को स्वच्छ बनाने में हम भी दें अपना योगदान। भारत को स्वच्छ बनाने में हम भी दें अपना योगदान, हम भी दें अपना योगदान, हम भी दें अपना योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और हम लोग जब तक मिलकर योगदान नहीं देंगे तब तक कहने से कुछ नहीं होगा। चाहे हमारे सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी कितना ही कहें, हम केवल दिखावे के लिए अगर कार्य करते रहेंगे तो वो हो ही नहीं पाएगा जो होना चाहिए। जिस उद्देश्य से ये अभियान चल रहा है, तो हम सब ये कार्य अपने आसपास करते रहें तो अपने आप हमारा जो परिवेश है वो स्वच्छ निर्मल हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा और राष्ट्र तो फिर साफ और सुंदर हो ही जाएगा। और हमारे बीच लीना जी आई, इस बीच प्रेमा भट्ट जी भी जुड़ी हैं, हमारे वयोवृद्ध रचनाकार गोपाल सिंह बिष्ट जी, सादर उनको भी नमन। और भी तमाम लोगों को जिनके यहाँ मैंने नाम नहीं लिए हैं, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर, क्या अभी वो आ गई है हमारे बीच, सोनू प्रीति जी? सोनू प्रीति जी आ गई हैं? ये इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है शायद। क्या मेरी आवाज आ रही है अब भी मोहन जी? जी, ओके। तो मैं अब इस मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ ओम प्रकाश फुलारा जी। प्रफुल्ल उपनाम से आप लिखते हैं, ओम प्रकाश फुलारा जी। धन्यवाद दीदी, सादर प्रणाम। जी नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। ज्यादा भूमिका नहीं बांटता हूँ क्योंकि सूची बहुत लंबी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना चाहेंगे आज हम। जी बिल्कुल, स्वागत। सीधे अपनी एक रचना पर आता हूँ। ये सजल विधा में लिखी हुई रचना है। जी। कंक्रीट के सघन वनों से, क्योंकि आज धरती पर जो है जंगल कट रहे हैं, लगातार शहरीकरण हो रहा है, तो इसी पर बंद है। कंक्रीट के सघन वनों से धरती का श्रृंगार हुआ, मलिन वायु और दूषित जल से मानव का सत्कार हुआ। मलिन वायु और दूषित जल से मानव का सत्कार हुआ। अपने बनते आज पर आए, अपने बनते आज पर आए, युद्ध भूमि से बढ़कर आंगन, मात पिता के सपने मरते कैसा यह व्यवहार हुआ। माता पिता के सपने मरते कैसा यह व्यवहार हुआ। अगला बंदा है, कुंती ने निज कोख जने हैं, कुंती ने निज कोख जने हैं कौरव पांडव कलयुग में, क्योंकि आज भाई भाई का दुश्मन है, उसी पर बंद है। कुंती ने निज कोख जने हैं कौरव पांडव कलयुग में, देख हस्तिनापुर पग पग पर कुरुक्षेत्र हर द्वार हुआ। देख हस्तिनापुर पग पग पर कुरुक्षेत्र हर द्वार हुआ। भरी सड़क पर चीर हरण कर, भरी सड़क पर चीर हरण कर, दुशासन नित दंभ भरे, न्याय सूत्र ने आंखें मूदी, मूक बधिर संसार हुआ। न्याय सूत्र ने आंखें मूदी, मूक बधिर संसार हुआ।
अंतिम बंद है, थैली भर भर भोग लगाते, थैली भर भर भोग लगाते, झूठ सत्य बन जाता है, ढोंगी बैठे ईश मनाने, उनका नित उद्धार हुआ, ढोंगी बैठे ईश मनाने, उनका नित उद्धार हुआ, मलिन वायु और दूषित जल से मानव का सत्कार हुआ, माता पिता के सपने मरते, कैसा यह व्यवहार हुआ, माता पिता के सपने मरते, कैसा यह व्यवहार हुआ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही गहन। बहुत बहुत साधुवाद आपको। नीरज जोशी जी हम लोगों से जुड़ गए हैं। नीरज जोशी जी, क्या आप अपनी प्रस्तुति देना चाहेंगे? जी नमस्कार, देना चाहूंगा मैं। जी स्वागत आपका नीरज चंद जोशी। मेरी कविता का शीर्षक है दुआ। दुआ। चूम लूं मैं मौत को अगर दुआ मेरी यह कबूल हो, चूम लूं मैं मौत को अगर दुआ मेरी यह कबूल हो। सिग्नल का प्रॉब्लम हो रहा है नीरज जी के यहाँ। चूम लूं मैं मौत को अगर दुआ मेरी यह कबूल हो, राख मेरे तन की भारत माँ के चरणों की धूल हो। खुशकिस्मत है कुर्बान होना मातृभूमि के लिए, हजार कांटों के बीच जैसे खिल गया एक फूल हो। रास्ते मंजिलें बदले पर हदें अपनी मालूम रहें, अपनी काबिलियत पर ना मुझे कभी गुरूर हो। भुला दूं अपनों को अंधी दौड़ में जिंदगी की, भुला दूं अपनों को अंधी दौड़ में जिंदगी की, अनजाने में भी नहीं मुझसे कभी ऐसी भूल हो। निराशाओं के बवंडर में अडिग मैं टिका रहूं, निराशाओं के बवंडर में अडिग में टिका रहूं, मरुस्थल में अकेले खड़ा जैसे कोई बबूल हो। मेरे दुश्मनों के तन और बदन में उमड़ रही उम्मीदों को मेरी बिखेरने की आशंका फिजूल हो। विश्व में अज्ञान के अंधकार को विजित करूं, विश्व में अज्ञान के अंधकार को विजित करूं, जो मेरा बुरा चाहे गठजोड़ उनका निर्मूल हो। निष्पक्ष रह नहीं सकता कोई भी धर्म युद्ध में, जय हो या हार हो पर प्रयास जरूर हो। दीपक ज्ञान का मिटा रहा तमरूपी अंधेरे को, दीपक ज्ञान का मिटा रहा तमरूपी अंधेरे को, भेद रहा अधर्मियों को जो महादेव का त्रिशूल हो। दिन रात प्रार्थना में परमात्मा से यह कर रहा, दिन रात प्रार्थना में परमात्मा से यह कर रहा, विधाता सदा सर्वदा मेरी जीत के अनुकूल हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय नीरज जी। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, शायद मैं खोलना भूल गई थी इसको, क्षमा चाहती हूँ। नीरज जी, बीच में सिग्नल का थोड़ा समस्या हो गया था, तो उस कारण हम आपको सुन नहीं पाए। हमारे जो रचनाकार हैं वयोवृद्ध गोपाल सिंह बिष्ट जी, वो पुनः हमसे जुड़ चुके हैं। एक बार उनका हम फिर स्वागत करते हैं। नीरज जी, आपकी प्रस्तुति जितना भी मैंने सुना बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं मंच पर अब सादर आमंत्रित करूं, समय देख लूं एक बार कितना समय हो गया है। मुझे लगता है अब समय समाप्त होने ही वाला है, कुछ ही पल है। तो हम क्या हमारे सक्ता जी को सुन लें या आशा जी को सुन लें? किसको? आशा जी, क्या आप तैयार हैं सुनाने के लिए? आशा सोन जी प्रारंभ से ही जुड़ी हुई हैं, क्या आप सुनाना चाहेंगी? संचालन बहुत बहुत अच्छा है। नीरज जी, आप इसको ऑफ कर लीजिए माइक को। नीरज जी इतना अच्छा फ्लो है आपके संचालन में, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहनदा, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम कि कृति पटल में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं सीधे अपनी बात पे आती हूँ। 2 लाइनों से अपनी रचना को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ए काशिफ कहो मेरे नाम की चिट्ठियां आई कि नहीं, काशिफ कहो मेरे नाम की चिट्ठियां आई कि नहीं, हमदम ने भेजी नहीं कि ये डाक खाना खा गया। क्या बात है, वाह। तो अभी तक महाभारत से जुड़े कई पात्र यहाँ पर आए, तो उसी संदर्भ में मेरी भी एक महाभारत है, तो आप सबों के सम्मुख रखना चाहूंगी। ओ पांडव, आज भी तुम एक द्रौपदी को साधते हो। ओ पांडव, आज भी तुम एक द्रौपदी को साधते हो।
आज भी 100 कौरवों का एक ही उद्देश्य है। आज भी 100 कौरवों का एक ही उद्देश्य है, तुम्हारी हार में एक द्रौपदी का चीरहरण, तुम्हारी हार में एक द्रौपदी का चीरहरण। आज भी सिर्फ कृष्ण को चिंता है, आज भी सिर्फ कृष्ण को चिंता है द्रौपदी के मान सम्मान की। तुम महारथी लक्ष्य ही भेदते रहे, तुम महारथी लक्ष्य ही भेदते रहे। मछली और चिड़िया की आंख ही तुम्हारा लक्ष्य रहा, मछली की आंख ही तुम्हारा लक्ष्य रहा। तुम आज तक उन महाषड्यंत्रकारी आंखों को भेदने में असफल रहे, जो द्रौपदी को खा जाने वाली गिद्ध दृष्टि से देखते हैं। तुम्हारे हृदय का लाक्षागृह हमेशा ही जलता रहा, तुम्हारे हृदय का लाक्षागृह हमेशा ही जलता रहा, पर तुम हमेशा इससे छुटकारा पाने की कोशिश में रहे, पर तुम हमेशा इससे छुटकारा पाने की ही कोशिश में लगे रहे। तुम हमेशा एक अज्ञातवास की तलाश में रहे, तुम हमेशा ही एक अज्ञातवास की तलाश में रहे। जहां चाहा तुमने खुद द्रौपदी की आवाज भी तुम तक न पहुंच सके, जहां तुमने कि खुद द्रौपदी की आवाज भी तुम तक न पहुंच सके। ऐसे ही मैम एक छोटी सी रचना और सुनाना चाहूंगी आप। नहीं, मैं अब क्षमा चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। मैं आपसे क्षमा चाहूंगी क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा था, भगवती जी भी जुड़ गई हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करती हूँ, और राजवीर जी को भी, गिरीश जी, जितने भी लोग पटल से जुड़े हैं उन सबको एक बार पुनः मेरा नमन। और समय बहुत कम है, मैं चाहती हूँ मोहन जी कुछ बोले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो बातें भी आ रही, वाह, महावीर जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। रवाल्टा जी, आप सभी जानते हैं कि कितना काम आप कर रहे हैं रवाल्टी के लिए, किस तरह प्रेरक बने हुए आप हिंदी और हमारी लोक भाषाओं में काम कर रहे हैं। एक आपका बहुत बहुत स्वागत भाई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वप्न है आंखों में अगर साकार हो ही जाएंगे, स्वप्न है आंखों में अगर साकार हो ही जाएंगे, विश्वास न डगमगाना कभी कदम बढ़ते ही जाएंगे, विश्वास न डगमगाना कभी कदम बढ़ते ही जाएंगे। प्रकाश जी का भी स्वागत, तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जितने लोगों का भी मैंने नाम नहीं लिया, एक बार फिर से मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे अपने बीच आने का अवसर दिया और आपकी कविताएं मुझे सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आप सबका हार्दिक आभार। और ये मैं अब मंच सौंपती हूँ हमारे सभी के दुलारे प्यारे मोहन जोशी जी को असीम शुभकामनाओं के साथ। साबार धन्यवाद आदरणीय प्रभापन दीदी। आपका स्नेह यूं ही बीस पटल को मिलता रहे और आपकी सुंदर वाणी से यह पटल गुंजायमान हुआ। आज की सुंदर संचालन के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और पटल पर बहुत से लोग इस पटल पर जुड़े और नेट की बाधित होने से क्या पता इसलिए नहीं जुड़ पाया हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी शुरुआत भी हुई। आज इस पटल पर हमारे प्रमोद कांडपाल जी ने मोहन कीर्ति पर कविता रखी और बचपन का किस्सा सुनाया। जनुदा जी ने कठोर कंठ मधुर बना दो एक बहुत सुंदर वंदना के साथ मोहन कीर्ति के बारे में कहा। और जमाने देखो बदल रहा है, एक सुंदर उनकी रचना थी। डॉक्टर आनंदी दीदी जी ने हुंकार भरते हुए एक वीर रस का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया। आदरणीय प्रकाशन पांडे जी ने बंदम गणपति एक बहुत सुंदर उन्होंने रचना यहाँ पर रखी। कृपाल जी ने स्वच्छ भारत पर, ओम प्रकाश फुलारा जी ने सजल एक नई विधा पर अपनी रचना रखी। नीरज जी पिथौरागढ़ से जुड़े और उन्होंने सुंदर अपनी प्रस्तुति दी। आशा सोन जी ने भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ हमारे बुजुर्ग आदरणीय खिलानंद जी बिजलवान साहब जुड़े इस पटल पर, जगमोहन रावत जी, आदरणीय हमारे महावीर रवाल्टा जी इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। डॉक्टर आनंदी दीदी हैं, तारा पाठक जी हैं, हमारे सारे लोग हैं, 2 दर्जन लोग तो अभी भी बने हुए हैं। तो मैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ समय की सीमा को देखते हुए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह पूरे साप्ताहिक जो कार्यक्रम होगा, यह हमारी प्रभा दीदी के आशीर्वाद से यह आगे बढ़ेगा
और हम सब में आप एक नई ऊर्जा का संचार करेंगी, मेरी आशा यह है। और मैं इतना ही अपनी बात को खत्म करते हुए मैं और उसके एक प्रस्तुति हो जाती तो अच्छा था मोहन जी। अब अखिल अखिल बाद में, आज बहुत शुभ। जिंदगी की हर कशिश में मुस्कुराना सीखिए, जिंदगी की हर कशिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। थाम कर मन की उड़ानों को जरा कसकर सही, हर कशिश को छोड़कर गम को भुलाना सीखिए। घर घर मोहल्लों में तभी रहेगा आपका चर्चा, तभी घर घर मोहल्लों में रहेगा आपका चर्चा, तभी बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए, और साथ देंगी आपका सच्ची दुआएं उम्र भर। पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए, बस यही रहना है दुनिया में यही सच जानकर, बस यही रहना है दुनिया में यही सच जानकर, करके मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए। क्या बात है। जिंदगी की हर कशिश में मुस्कुराना सीखिए, जिंदगी की हर कशिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए, जिंदगी की हर कशिश में मुस्कुराना सीखिए। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय प्रभा दीदी का, आनंदी दीदी का, समस्त जुड़े हुए मातृशक्ति और हमारे कृतिकारों का मैं अभिनंदन करता हूँ, और निरंतर इस चल रहे इस कार्यक्रमों में अपना आशीर्वाद देने के लिए निवेदन भी करता हूँ। और फिर पुनः कल के कार्यक्रम में मिलते हैं। कहता हूँ जय हिंद। देखिए ठीक 8 बजे, ठीक समय की पाबंदी व्यवहारिक रूप में उसको हमने किया, और इसके लिए वास्तव में सराहनीय है। दीदी संक्षिप्त में हम कोई अगर अपनी बात अपना आशीर्वाद देना चाहें तो मैं निवेदन के साथ प्रार्थना के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ संक्षिप्त बात करने के लिए। स्वागत। प्रतिक्रिया अगर देना चाहते हैं हमारे कोई साथी जो पटल से जुड़े हुए हैं आज के कार्यक्रम के विषय में, अगर आप चाहते हो। बेड़ा प्रभा बेड़ा हसमुख जी बहुत नमस्कार। हसमुख जी संचालन आज सुनो मोहन कृति पटल पे बहुत भल लागू, लेकिन आज तुम्हारे संचालन चार लगे थी। बहुत बहुत धन्यवाद बेड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन करा दिए नूल मोहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं वाकई में दीदी आज बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर, मतलब हमको भी ज्ञान अर्जित करने का मौका मिला। आपका स्नेह अभी 1 हफ्ते तक हम लोग पाएंगे, ऐसी उम्मीद है हमको। हमेशा पाते रहेंगे आप, हमेशा हम साथ में ही हैं। जरूर जरूर दीदी जरूर। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, हम सब यूं ही मिलते रहे, हम लोग का स्नेह प्रेम भाव बना रहे। और पूरन भट्ट जी हमारे बीच में आ गए हैं, उनको भी मेरा नमन और सभी को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर प्रभा जी आपके साथ हरिद्वार में मुलाकात हुई थी, में भी आपका इंतजार था, लेकिन आप कहीं सम्मानित होने के लिए गई हुई थी। आप लोग का आशीर्वाद है। आपको बधाई देकर के ही संतुष्ट कर लिया था कौसानी में, नहीं तो आपकी प्रतीक्षा कौसानी में भी थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होती है तो मुलाकात। धन्यवाद, नमस्कार, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार नमस्कार। प्रभा जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गोष्ठी तो बहुत दिन बड़ी हो रहा है, रचना धर्मिता बहुत दिन बड़ी चल रहे हैं, लेकिन आज पहल वक्त लगा कि नई शुरुआत शुरू हो रहे हैं हमारे में। आपको स्वागत छो अपन, और बहुत भल लगा तुम्हारे संचालन में। बहुत मैं मन तो करूं बहुत उड़ो पर के करूं, टाइम नहीं मिलन। यो मेल कोई नाराज है जलना कतु 12 कहलो साक्षात्कार हुए जाओ, ये करण हुए जाओ, वो करण हूं। मैंने को यार ये केवल कि इतना बुलाता हूं फिर भी नहीं आती है। फिर मेरे को आज जैसे के वक्त निकाल लूं, हमारो एडमिशन ले है लिया चाहूं, और इलेक्शन होने ही छे सब बोलते पत्ते छे ना कॉलेज में, तो थोड़ा व्यस्तता है जे, मतलब मन तो बहुत करूं पर थोड़ा समय अभाव छे। पर आपसे प्रेम और आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे चाहिए।
बस यही बनाए रखिए अपने प्रेम भाव से। सबको प्रणाम, शुभरात्रि, जय हिंद, जय धन्यवाद। वृंदा नमस्कार।